आज जो मसाला एनडीटीवी के वर्ल्ड समिट में मिला ना, वो क्रिकेट डिबेट का पूरा थाली सेट है। अजित अगरकर यानी इंडिया के चीफ सिलेक्टर, जिनके पास अब बीसीसीआई का रिमोट है, बोली कुछ ऐसी बातें जो आने वाले 2 सालों के लिए इंडियन क्रिकेट का रूट मैप फिक्स कर देंगी। मंच पर एनडीटीवी एंकर सवाल फेंक रही थी और अगरकर भाई एकदम साफ साफ जवाब दे रहे थे, बिना राजनीतिक चालाकी, बिना गोलमोल बातों के। टॉपिक था दी अनसर्टेनिटी ऑफ चॉइस, दी इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, यानी चयन की अनिश्चितता और बदलाव की अनिवार्यता। नाम ही बता रहा था कि कुछ बड़े नामों पर कैंची चलने वाली है। और अगरकर ने भी क्लासिक अंदाज में कहा कि भाई क्रिकेट में बदलाव उतना ही पक्का है जितना सुबह का सूरज। सबसे पहले अगरकर ने माना कि इंडियन क्रिकेट ट्रांजिशन फेज में है, यानी अब सीनियर से यंगस्टर्स की तरफ शिफ्ट शुरू हो चुका है। उन्होंने बोला रोहित और विराट जैसे दिग्गज अभी भी शानदार खेल रहे हैं, लेकिन अब वक्त है नई पीढ़ी को तैयार करने का। यानी भाई रिटायरमेंट की घंटी नहीं, लेकिन अगले वर्ल्ड कप की गिनती शुरू। अगरकर ने साफ कर दिया, शुभमन गिल अब सिर्फ कप्तान नहीं, इंडिया के फ्यूचर प्लान का सेंटर पॉइंट है। उन्होंने बताया कि गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी आने वाले 2 सालों में टीम इंडिया की रीढ़ बनेंगे। अब आया असली सवाल, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे? अगरकर बोले दोनों फिट है, मोटिवेटेड है, लेकिन सिलेक्शन परमानेंट टिकट नहीं है। हर किसी को फॉर्म और फिटनेस से अपनी जगह कमानी होगी। भाई ये लाइन सुन के लगा जैसे किसी सीनियर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ ही नहीं, बस परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल चल रहा है। अगरकर ने खुलकर कहा कि किसी का नाम बड़ा नहीं, फॉर्म बड़ा है। और जब रोहित की कप्तानी छीनने की बात आई तो बोले ये प्रैक्टिकल डिसीजन था, हमें फ्रेश एनर्जी चाहिए थी। मतलब साफ, गिल की कप्तानी टेस्ट नहीं, एक ट्रांजिशन है। लेकिन साथ में बोले रोहित अभी भी टीम का सीनियर वॉइस रहेगा। यानी भाई कैप्टेंसी गई, इज्जत बची, एकदम शालीनता से। अब सबसे अहम बात, सिलेक्शन पॉलिसी। अगरकर बोले सिर्फ नाम से जगह नहीं मिलती, फिटनेस, फॉर्म और कंडीशंस, यही 3 मंत्र है। उन्होंने कहा कि योयो टेस्ट अब सिर्फ औपचारिकता नहीं, अनिवार्यता है। और रोहित विराट दोनों इस टेस्ट को आराम से क्लियर कर रहे हैं। मतलब सीनियर्स अभी भी ट्रेडमिल मोड ऑन में है। लेकिन अगर कोई ढीला पड़ा तो बोल दिया कि नाम बड़ा हो या छोटा, बेंच पर बैठना पड़ेगा। भाई ये सुन के लगा जैसे बीसीसीआई अब फिटनेस कंपनी बन चुकी है, परफॉर्म और पेरिश वाली टोन में। अब बात हुई वर्कलोड और इंजरी मैनेजमेंट की। अगरकर बोले कैलेंडर बहुत क्रेजी है, आईपीएल, बायलेटरल, आईसीसी इवेंट सब मिक्स हैं, इसलिए हमने रोटेशन शुरू किया है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह का उदाहरण दिया कि कैसे उन्हें जानबूझकर कुछ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच से रेस्ट दिया गया ताकि लॉन्ग टर्म फिट रहें। और ऋषभ पंत की रिकवरी पर तो बोले कि उनकी वापसी ने हमें इंस्पायर किया। यानी भाई अब क्रिकेट नहीं, मेडिकल सेंस वाला प्रोजेक्ट बन गया है। हर खिलाड़ी के साथ फिटनेस ऐप कनेक्टेड है। अब जो सबका ध्यान खींच गया वो थी यंग टैलेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स। अगरकर बोले गिल, यशस्वी, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा, ये इंडिया का फ्यूचर है। उन्होंने कंफर्म किया कि लेफ्ट राइट कॉम्बो पर गंभीर और वो काम कर रहे हैं, जैसे अभिषेक शर्मा को गिल के साथ ट्राई किया गया। उन्होंने बोला कि हमने देखा कि पावर प्ले में मिक्स कॉम्बिनेशन से टीम को एडवांटेज मिलता है। आईपीएल का जिक्र भी हुआ कि आईपीएल टैलेंट खोजने का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का बेस अभी भी रणजी ट्रॉफी है। भाई ये लाइन आईपीएल के फैंस के लिए बिजली जैसा झटका थी। मतलब जल्दी चमकती है पर मजबूत नींव जरूरी है। अब आया सबसे मजेदार सेगमेंट, क्रिटिसिज्म और ड्रॉपिंग ड्रामा। अगरकर बोले हाँ, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल जैसे फैसलों पर रिएक्शन आया, लेकिन हमारे डिसीजन डेटा बेस्ड है। उन्होंने बोला स्टैट्स, पिच कंडीशंस और ऑपोजिशन एनालिसिस सब देखकर फैसला होता है। भाई मतलब ये अब सिलेक्शन नहीं, पूरा क्रिकेट एनालिटिक्स ऑपरेशन बन चुका है। और जब पूछा गया कि गंभीर का कितना इनपुट होता है तो बोले गंभीर और मैं लगातार बात करते हैं। उनका एग्रेसिव अप्रोच टीम को निडर बना रहा है। यानी गंभीर कोच, अगरकर सिलेक्टर, दोनों मिलकर बना रहे हैं फियरलेस इंडिया। अब आया विजन 2027 का चैप्टर। अगरकर बोले चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अब फोकस वर्ल्ड कप 2027 पर है। उन्होंने कहा कि हमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में डेप्थ चाहिए। और साफ साफ बताया कि किसी रीजन से फेवर नहीं, मेरिट से सिलेक्शन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि विमेंस क्रिकेट भी इसी रास्ते पर है और हम वहां भी चेंज ला रहे हैं। अंत में अगरकर ने बहुत ही ईमानदारी से बोला
मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, इसलिए समझता हूँ कि सिलेक्शन ड्रॉप होने का कितना प्रेशर होता है। लेकिन कम्युनिकेशन क्लियर है, हर खिलाड़ी को बताया जाता है कि क्यों चुना गया या क्यों नहीं। भाई ये बात सुन के लगा कि अब टीम इंडिया में साफ बात हुई है, कोई धोखा नहीं। कुल मिलाकर अगरकर की ये एनडीटीवी टॉक एकदम क्लीन, प्रोफेशनल और फ्यूचर ओरिएंटेड थी। अब बात साफ है, रिटायरमेंट नहीं, रोटेशन चलेगा। सेंटिमेंट नहीं, स्टैट्स बोलेंगे। और फेवरेट नहीं, फिटनेस जीतेगी। अब देखना यह है कि पर्थ से शुरू हो रही ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये पॉलिसी ग्राउंड पर कितनी जमती है। फिलहाल एनडीटीवी की ये बातचीत बता गई कि बीसीसीआई अब डेटा, फेयरनेस और प्रैक्टिकलिटी के रास्ते पर है। भाई यही है आज का क्रिकेट क्लास विद अगरकर मोमेंट।